हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसमें आज हम लोग जब द्वितीय घात के पद पूर्ण वर्ग नहीं हो उन केसेस में कॉनकॉर्ड क्या बनते हैं और कैसे निकाले जाते हैं उसके मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में यदि द्वितीय घात के पद कितने हैं? फर्स्ट 6 जो टर्म्स होती हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy, ये जो 6 टर्म है, यदि ये द्वितीय घात के पद जो हमारी 6 टर्म है ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाते, होल स्क्वायर नहीं बनाते, ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? हम लोगों को प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। और इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि विविक्तिकर त्रिघातिक की सहायता से हम लोग λ1, λ2, λ3 3 रूट्स की वैल्यू निकालें। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? λ³ माइनस λ स्क्वायर स्मॉल a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स कैपिटल A प्लस बी प्लस सी माइनस कैपिटल D इक्वल टू 0। स्मॉल a प्लस बी प्लस सी हम लोगों को जनरल इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उससे निकालेंगे। कैपिटल ए बी सी क्या होते हैं? स्मॉल ए बी सी के को फैक्टर्स होते हैं। कैपिटल डी एक डिटर्मिनेंट है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए, ये 3 घात की इक्वेशन है, तो अपने पास 3 रूट आएंगे और वो 3 रूट क्या होंगे? λ1, λ2 और λ3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इन रूट्स में से कोई रूट 0 तो नहीं है। यदि कोई रूट 0 आता है, मान लो कि λ3 इक्वल टू 0 आता है, तो λ3 के संगत हम लोग क्या करेंगे? दिशाएं निकालेंगे, डायरेक्शंस निकालेंगे, L3, M3 और N3। इसके लिए हम लोगों के पास इक्वेशन है del f अपॉन del L3 इक्वल टू del f अपॉन del M3 इक्वल टू del f अपॉन del N3 इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी 2 इक्वेशन लेके क्रॉस रेशियो मेथड की सहायता से LMN का मान ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास LMN की वैल्यू आ गई तो R की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल r इक्वल टू UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। इसकी वैल्यू क्या आती है इसको चेक करेंगे। R की वैल्यू जो है वो 0 है या नॉन ज़ीरो है? यदि R की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो अपने पास पृष्ठ का मानक समीकरण क्या बनेगा? λ1x स्क्वायर प्लस λ2y स्क्वायर प्लस 2rz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगा। इसमें हमारे पास 2 कॉनकॉर्ड बनते हैं, एक इलिप्टिक पैराबोलॉइड और एक बनता है हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। दीर्घवृत्तीय और अति परवलिक पैराबोलॉइड्स बनते हैं। अब यहां से ये तो पहचान हो गई, दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड्स में क्या होगा? λ3 इक्वल टू 0 आया था एक रूट, तो बट जो λ1 और λ2 जो 2 रूट हैं उन दोनों के यदि साइन सेम होंगे तो वो क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड, इलिप्टिक पैराबोलॉइड। और यदि उनके साइन अपोजिट होंगे तो वो क्या बनेगा? हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। अब जब हम लोगों ने यहाँ पहचान कर ली तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए, इनके शीर्ष चाहिए, अल्फा बीटा गामा। इनको निकालना है, अल्फा बीटा गामा को, शीर्ष के निर्देशांकों को। इसके लिए हम लोगों के पास ये 4 इक्वेशन है। पहली क्या? हाफ del f अपॉन del x L3r माइनस यू, सेकेंड हाफ del f अपॉन del y M3r माइनस वी, थर्ड हाफ del f अपॉन del z N3r माइनस डब्ल्यू, और फोर्थ इक्वेशन है जो अभी r की वैल्यू निकाली थी, r नॉट इक्वल टू 0 जो वैल्यू आई थी, r की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे L3x प्लस M3y प्लस N3z प्लस ux प्लस vy प्लस wz प्लस d इक्वल टू 0। तो अब देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ 4 इक्वेशन हो गई। इन चारों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? शीर्ष का इक्वेशन निकालेंगे। जब अपने पास शीर्ष के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इक्वेशन नहीं होता, शीर्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं। शीर्ष के कोऑर्डिनेट निकालेंगे अल्फा बीटा गामा। जब शीर्ष के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, तब हम लोग एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे। अक्ष का समीकरण क्या होता है? x माइनस अल्फा बटा एल, y माइनस बीटा बटा एन, z माइनस गामा बटा एन। ये L3 M3 N3 क्या है? ये जो अभी हम लोगों ने मुख्य दिशाएं निकाली थी λ3 इक्वल टू 0 के संगत, वो अपने पास ये दिशाएं हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? एक्सिस का या अक्ष का समीकरण मिलेगा। अब इस मेथड को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन एक दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड को निरूपित करता है और इसका अक्ष और इसके शीर्ष भी निकाल लें। देखिए, कैपिटल f(x,y,z) इक्वल टू 16x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर 4yz माइनस 8zx
प्लस 8xy प्लस 4x प्लस 4y माइनस 16z माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब देखिए स्मॉल a b c स्मॉल f g h u v w d की वैल्यू निकालें। स्मॉल a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्मॉल b वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्मॉल c z स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्मॉल f 2yz का कोफिशिएंट 2, स्मॉल g 2zx का कोफिशिएंट -4, स्मॉल h 2xy कोफिशिएंट 4, u 2x का कोफिशिएंट 2, v 2y का कोफिशिएंट ये भी 2, w 2z का कोफिशिएंट इज -8 और d इक्वल टू माइनस का 24। तो जो हम लोगों के पास व्यापक द्विघात समीकरण दिया हुआ था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इससे हम लोगों ने स्मॉल a b c f g h u v w d की वैल्यूज निकाली। अभी हम लोगों ने देखा था कि विविक्तिकृत घाती में हम लोगों को कैपिटल डी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल ए बी सी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैपिटल डी की वैल्यू निकालें। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इनकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0, डी की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद कैपिटल ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर कितना आ गया 12, इसी तरह कैपिटल बी ए सी माइनस जी स्क्वायर 48, इसी तरह कैपिटल सी ये क्या है स्मॉल ए बी सी के कोफैक्टर हैं, इसका कोफैक्टर स्मॉल सी का कैपिटल सी क्या होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर आ गया अपने पास इस डिटर्मिनेंट से 48। अब देखिए ये तीनों जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ द्विघात के पद पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। जब तीनों एक साथ जीरो होते हैं तभी द्विघात के पद पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ये तीनों जीरो नहीं है, इसका मतलब द्विघात के पद पूर्ण वर्ग नहीं बनाते। अब हमारे पास कैपिटल ए बी सी की डी की वैल्यू आ गई है। विविक्तिकृत त्रिघाती में पहला स्टेप सॉल्व करना शुरू करें क्वेश्चन का। तो विविक्तिकृत त्रिघाती में वैल्यू रखें स्मॉल ए बी सी की, स्मॉल ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, सबको सम किया 24। इसी तरह कैपिटल ए बी सी का सम किया 108 और डी की वैल्यू क्या थी 0। अब देखिए ये तो 0 आ गया। अब लैम्डा कॉमन आ रहा है इन तीनों टर्म्स में से, कॉमन ले ले तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या बन गया 6 and 18, तो लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 18। हमारे पास क्या आ गई लैम्डा की वैल्यूज़, एक लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, एक 6 आ गई, 18 आ गई। अभी हम लोगों ने मेथड में देखा था कि जो 0 आ रही है उसको हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 6, लैम्डा 2 इक्वल टू 18 और लैम्डा 3 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की 3 अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। जो लैम्डा 3 इक्वल टू 0 है इसके संगत हम लोग क्या निकालेंगे, दिशाएं निकालेंगे। दिशाएं निकालने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट जो हम लोगों के पास इसका टॉपिक था उसमें हम लोगों ने मुख्य दिशाएं और मुख्य व्यासीय समतल निकालना सीखा था। हम लोग वही इक्वेशन काम में ले रहे हैं। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी जो डिटर्मिनेंट है उसमें हम क्या करें डायगोनली लैम्डा 3 माइनस कर दें। देखिए लैम्डा 3 इक्वल टू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और L3 M3 N3 लगा दें सभी जगह, ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करें कि जो अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का क्वेश्चन दिया गया था उसे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी की वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। इन तीनों इक्वेशंस में कोई सी भी 2 इक्वेशन लेके और क्रॉस रेशियो मेथड लगाएं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लिया तो L3 की वैल्यू निकालनी है तो 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा। M3 अपॉन माइनस का 4 और ये 4 माइनस का 16 माइनस 16 इंटू 2 32 N3 अपॉन 64 माइनस का 16। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ अपने पास हो गया 24, यहाँ कितना हो गया 48, यहाँ पे भी 48, यहाँ माइनस 48 है। 24 को कॉमन ले ले और डिवाइड कर दें सब जगह, तो क्या बन गया L3 अपॉन 1 M3 अपॉन माइनस 2 और N3 अपॉन 2। वैल्यू निकालने के लिए देखिए L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किया तो 1 का 1 आ गया। रूट में नीचे क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 9 यानी 3। तो L3 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 3, M3 की क्या हो गई माइनस 2 अपॉन 3, N3 की हो गई 2 अपॉन 3। जब L3 M3 और N3 की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इन वैल्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में R में पुट करेंगे। R की वैल्यू किसके बराबर होती है UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। तो कितना बन गया 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3। एलसीएम ले लिया 3 और सॉल्व किया तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू -6। अब देखिए R नॉट इक्वल टू 0, यदि R नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे 2 कॉन्कॉइड बनेंगे, या तो दीर्घवृत्तीय परवलयज बनेगा या अति परवलयिक परवलयज बनेगा। इसकी पहचान करने के लिए देखिए सबसे पहले रूट्स पे चलें। ये दोनों रूट पॉजिटिव हैं, सेम साइन के पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारे पास
जो पैराबोलॉइड आएगा वो दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड होगा, इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा। तो r नॉट इक्वल टू 0 ऐसी दशा में केंद्र अनंत दूरी पर होगा, अतः मूल बिंदु को शीर्ष पर स्थानांतरित करने और निर्देशीय अक्षों को मुख्य दिशाओं की ओर घुमाने पर पृष्ठ का मानक समीकरण क्या बनेगा? λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस 2rz इक्वल टू 0। अब देखिए λ1 6, λ2 18, r की वैल्यू -6 तो -12z। 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, z को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2z। किसका इक्वेशन है? दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड का। ये पहचान तो तभी हो जाती है जब आपके पास r नॉट इक्वल टू 0 आया और λ1 λ2 के साइन पॉजिटिव थे दोनों, तो ये दीर्घवृत्तीय पैराबोलॉइड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब देखिए यदि λ1 λ2 के साइन अपोजिट आ जाते हैं और r नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बन जाएगा? हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बन जाएगा, अति पैराबोलिक पैराबोलॉइड बनेगा। पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमें क्या निकालना है? शीर्ष निकालना है। तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें? अल्फा बीटा गामा निकालना। तो हम लोग मेथड में अभी हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं। इन चारों में हम लोग वैल्यूज पुट करें। स्मॉल f की वैल्यू क्या है? द्विघात के जो पद हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यानी दिए गए क्वेश्चन में। तो 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 8zx प्लस 8xy, ये हमारे पास स्मॉल f x y z है। अब हम इसे सॉल्व करें। हाफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू L3R। L3 क्या था? 1/3। R क्या था? -6 तो -6/3 माइनस u इज 2। इस तरह ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम लोगों ने सेकेंड और ये थर्ड, इसमें वैल्यू पुट की डेल एफ अपॉन डेल वाई की, तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट किया डेल एफ अपॉन डेल जेड का, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। अब देखिए जब हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ गई तो फोर्थ इक्वेशन को भी निकालें। वो क्या था? r टाइम्स L3x प्लस M3y प्लस N3z प्लस ux प्लस vy प्लस wz माइनस का d इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हमारे पास ये 4 इक्वेशन हैं। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को x y z की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन y और z में है, तो हम क्या करें? इन तीनों में से कोई सा भी 2 इक्वेशन लेके y और z में लेके आएँ और उसको इसके साथ सॉल्व करें। हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीख के आए स्कूल लेवल पे, उसी तरह इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के लिए। तो देखिए ये तो वाई और जेड में ही है, तो इन तीनों में से ऊपर वाली जो तीनों इक्वेशंस हैं इनमें से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके वाई और जेड के रूप में लेके आएंगे और फिर उसको इसके साथ ऑपरेट करें और वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। जब वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज के आगे सॉल्व करने के बाद -1, 2 और z इक्वल टू -1। तो इसलिए हमारे पास वर्टेक्स या शीर्ष क्या बन गया? -1, 2, -1। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा अपॉन L3, y माइनस बीटा अपॉन M3, z माइनस गामा अपॉन M3। अल्फा बीटा गामा क्या है? -1, 2, -1, या वैल्यू पुट कर दें। x माइनस -1, y माइनस 2, z माइनस -1, L3 की वैल्यू 1/3, M3 की -2/3 और N3 की 2/3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये अक्ष का समीकरण बन जाता है x प्लस 1। यहाँ क्या किया? डिनोमिनेटर में 1/3 कॉमन लेके हटा दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास क्या बना? x प्लस 1/1, y माइनस 2/2, z प्लस 1/2। ये किसका इक्वेशन आ गया? एक्सिस का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी को कंटिन्यू करें।